13 अप्रैल 1919 की वो शाम अमृतसर की हवा में एक अजीब सन्नाटा घुल चुका था। धूल से भरी गलियों के बीच ऐसा अंधेरा तैर रहा था जिसने पूरे हिंदुस्तान की रूह को बेचैन कर दिया था। जलियांवाला बाग की ऊंची दीवारों के भीतर हजारों लोग जमा थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में ये जगह इतिहास के सबसे दर्दनाक रहस्य की गवाह बनने वाली है। उस दिन बैसाखी का त्योहार था। लोग अपने परिवारों के साथ खुशियां मनाने निकले थे। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बातें कर रहे थे और कई लोग सभा में भाषण सुन रहे थे। हर चेहरे पर सामान्य जीवन की मासूम शांति दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी भीड़ के ऊपर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। रॉलेट कानून लागू होने के बाद पूरा पंजाब गुस्से में जल रहा था। बिना मुकदमे गिरफ्तारी का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत को मिल चुका था। अमृतसर की गलियों में विरोध बढ़ता जा रहा था और हर तरफ बेचैनी फैल रही थी। लोगों के भीतर आज़ादी की आग भड़क रही थी, लेकिन अंग्रेज इस आवाज़ को डर के साए में दबाना चाहते थे। फिर अमृतसर में जनरल डायर आया, एक ऐसा नाम जो आने वाले समय में क्रूरता की पहचान बनने वाला था। उसने शहर में सख्त आदेश जारी किए, सभा करना मना कर दिया गया, लेकिन जलियांवाला बाग में मौजूद ज्यादातर लोग इन आदेशों से अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि मौत धीरे धीरे उनकी तरफ पड़ रही है। शाम ढल रही थी और जलियांवाला बाग में सामान्य हलचल जारी थी। तभी अचानक लोहे के भारी बूटों की आवाज गूंज उठी। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ मुख्य रास्ते पर पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर कोई चेतावनी नहीं थी, कोई बातचीत नहीं थी, केवल एक ठंडा आदेश था जिसने कुछ ही क्षणों में पूरे माहौल को खौफ में बदल दिया। अचानक गोलियों की आवाज ने पूरे आसमान को चीर दिया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। बाहर निकलने का रास्ता सैनिकों ने घेर रखा था। कुछ लोग कुएं में कूद गए, कुछ अपने बच्चों को सीने से लगाकर जमीन पर गिर पड़े। हर तरफ चीखें, धुआं और अंधेरा फैल चुका था। करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं, हजारों गोलियां। इतिहास ने सैकड़ों मौतों का जिक्र किया, लेकिन सच शायद उससे कहीं ज्यादा भयावह था। बाद में जनरल डायर ने कहा कि अगर रास्ता चौड़ा होता तो वो मशीन गन भी अंदर ले जाता। ये सुनकर पूरा देश सन्न रह गया था। उस रात अमृतसर की गलियों में खामोशी छा गई। घायल लोग घंटों तक दर्द में पड़े रहे। कर्फ्यू लगा दिया गया और मदद तक पहुंचने नहीं दी गई। लेकिन अंग्रेज ये नहीं समझ पाए कि डर हमेशा लोगों को चुप नहीं करता। कभी कभी वही डर क्रांति की सबसे बड़ी चिंगारी बन जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश की सोच बदल दी। महात्मा गांधी का अंग्रेजों पर भरोसा हमेशा के लिए टूट चुका था। आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी इतिहास के अंधेरे में छिपा है। क्या जनरल डायर अकेला दोषी था या उसके पीछे पूरी अंग्रेजी हुकूमत की सोच काम कर रही थी? आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर मौजूद निशान उस भयावह शाम की गवाही देते हैं, जैसे कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।